नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप और सूर्य इन्फॉर्मेटिव में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल में जितनी भी वीडियोस आती है वो सब आपसे जुड़ी होती है। और जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ वो काफ़ी अहम मुद्दा है हमारे देश के लिए और आपके लिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो हर एक इंसान से जुड़ा है। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर ये उम्मीद होती है कि देश में कुछ भी हो, पर जो हमारा न्यायपालिका है वो हमेशा हमारे लिए खड़ा रहेगा। और यहाँ पे एक मामला आया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का ये मुद्दा है 14 मार्च 2025, जिस दिन होली थी, जिस दिन पूरी दुनिया होली मना रही थी। उस दिन दिल्ली हाई कोर्ट के जो एक जस्टिस है, जी हाँ दोस्तों, यशवंत वर्मा जी, उनके जो सरकारी आवास होता है वहाँ पे एक आग लग जाती है। उस आग लगने की वजह से वहाँ पे जो दमकल कर्मी आते हैं वो आग बुझाने जाते हैं। आग बुझाते बुझाते उनको क्या दिखता है, वहाँ पे उनको मिलता है वहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में जलते हुए 500 के नोट। जी हाँ दोस्तों, इससे सवाल उठता है हमारे जस्टिस की ट्रांसपेरेंसी में और उसके न्यायिक प्रणाली में, क्योंकि ये जो आग लगी है एक जो हाई कोर्ट के जज है उनके घर पे लगी है, तो इसलिए वहाँ पे जो पुलिसकर्मी है उनका जाना भी जरूरी था। तो जो पुलिसकर्मी है वो घर पे पहुँचते जहाँ पे आग लगती है, वो वीडियो बनाना शुरू करते तो क्या देखते कि वहाँ पे धुआंधार हो रहे हैं जो 500 के नोट। वही 500 के नोट काफ़ी लोगों को बताया जा रहा है कि वो उस जो घर है उसके बाहर भी मिले हैं। सफाई कर्मी रहते हैं जो बाहर, तो जलते हुए 500 के नोट के टुकड़े उनको मिले हैं। ये ऐसी खबर आ रही है, कितनी सच है कितनी नहीं इसके लिए भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस है, जिनके ऊपर करोड़ों लोगों का एक विश्वास है कि इनकी वजह से हमें जस्टिस मिलेगा, अगर उनके घर में ऐसा अनइवन बहुत सारा कैश मिलता है तो उसका क्या मतलब निकलता है। तो आइए इस मुद्दे में थोड़ा आगे और चर्चा करते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब इस सब मुद्दे में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी क्या एक प्रतिक्रिया रही है, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया है। जी हाँ दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जस्टिस वर्मा को उनका जो मूल न्यायालय है, यानी कि उनका जो एक हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे उनको ट्रांसफर करने की बात करी है। 20 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला लेते हुए उन्होंने इस चीज़ को क्लेरिफाई किया है कि ये जो उनके जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये ट्रांसफ़र इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उनके घर में ये आग लगी है और आग लगने की वजह से वहाँ पे इतना कैश बरामद हुआ है। जो उनके ट्रांसफ़र का फैसला है, जो एक घटना है, उस घटना से बिल्कुल अलग है। अब क्योंकि उनका जो ट्रांसफ़र है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया जा रहा था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो यहाँ पे रिस्पॉन्स देखा गया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मतलब आज तक हमारे न्यायपालिका में इतना ऐसा रिस्पॉन्स कभी नहीं देखा गया है जितना इस बार देखा गया है इस मुद्दे में। आखिर क्या रिस्पॉन्स रहा है, आइए जानते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस जो ट्रांसफ़र की सिफारिश है उसके बदले में एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हम कोई कूड़ादान नहीं है, और उन्होंने साफ साफ विरोध किया है जस्टिस वर्मा के इस ट्रांसफ़र का। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो भ्रष्टाचारी है उनको अस्वीकार किया जाएगा, उनको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, हम कोई कूड़ादान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही है, ऐसा अभी तक पूरे इतिहास में नहीं देखा गया है। और जो एसोसिएशन है उन्होंने काफ़ी बड़े सवाल उठाए हैं, और इसी के साथ उन्होंने एक 24 मार्च को बैठक भी बुलाई है। और ये जो पूरा मुद्दा है ये संसद में भी एक चर्चा का विषय बना है, जिसपे कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने जो न्यायपालिका है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, जो उसकी जवाबदेही है, उसके ऊपर बड़े बड़े सवाल उठाए हैं। और जो राज्यसभा के सेनापति है उन्होंने इस मुद्दे पे सिस्टमेटिकली एक चर्चा की बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है। और इस मुद्दे में आगे कार्रवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। दिल्ली के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन्होंने पूरे इस मुद्दे पर एक इन हाउस जांच शुरू की है, जिसकी वो पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सौंपेंगे। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले का एक कंक्लूजन क्या निकलता है, तो ये बड़ा पॉइंट है कि पूरे मुद्दे का कंक्लूजन निकल क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा मामला न्यायाधीश की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो वहाँ की न्याय प्रणाली है, उस पर एक बड़ा सवाल उठाता है। जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन और जो उनका ट्रांसफर है उसके जो फैसले लिए गए हैं, जिस पर विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं देखने को मिली है, जिससे ये साफ दिखता है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जो न्याय प्रणाली है, उसमें एक बड़े सुधार की जरूरत तो है। जैसे अफवाहें आ रही है कि ये जो पूरा कैश है लगभग अभी पुष्टि नहीं हुई है, ये अनुमान है कि 15 करोड़ से ज्यादा का कैश वहाँ पे बरामद हुआ है। और काफी जो जस्टिसों के जो करप्शन है उसके खिलाफ पहले भी बहुत सारे मुद्दे उठते आए हैं, जो कि सरकार पे आए, सरकार ने आगे उसको फॉरवर्ड किए, बट कुछ भी उसका अभी तक आंसर नहीं आया, क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि इस मुद्दे में क्या हुआ है, उस मुद्दे में क्या हुआ है। जो अभी की हालात है उसके हिसाब से देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हाथ में ये भी नहीं है कि वो जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर भी कर पाए। तो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फैसला ले सकता है कि हाँ भाई इसको यहाँ से ट्रांसफर करना है,
या इसको वहाँ ट्रांसफ़र करना है, बट उसको इम्प्लीमेंट तो हमारे देश की सरकार ही करवाती है। अगर सरकार ही सपोर्ट में नहीं होगा तो कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके भी हाथ बंधे हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।